हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल लेना होगा हमें। उसके लिए ग्राफ ले लिया हम लोगों ने। ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए कुछ पॉइंट्स ले लें, कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया है और टाइम हमने माना है सॉरी एक्स एक्सिस पे। ठीक, एक्स एक्सिस पे टाइम हम लोगों ने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जितने भी पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं प्लॉट करने को, वो प्लॉट करते जाएंगे। पहला पॉइंट हमें दे रखा है y का 1 लेना है और x का भी 1 लेना है, तो 1,1 यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। फिर y में 3 लेना है, 3 ये रहा। x का हमें 3 लेना है, x का 3 ये रहा। दोनों को मिला देना है, इधर कहीं पे मिल जाएंगे। ठीक, फिर y का भी 4 लेना है, ले लेते हैं y का 4, और x का भी 4 लेते हैं, x का 4 y का 4 यहाँ पे मिलेगा। ठीक, देखना ध्यान से देखना, यहाँ से एक चीज़ आएगी, जब बुक में ग्राफ बना रहता है ना, वो कहाँ से आए वो आपको समझ में आ जाएगा। 5 y पे भी 5 है और x पे भी 5 है, तो यहाँ पे 5 है। 7 पे भी 5, y पे भी सॉरी y पे भी 7 और x पे भी 7, तो इधर ले लेंगे। ठीक, अब ज़रा देखो, ध्यान से देखो। अगर हम यहाँ से इन सभी पॉइंट्स को जोड़ते जाएँ तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ना। अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ते जाए तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये स्ट्रेट लाइन क्या कहती है, ये स्ट्रेट लाइन हमें ये कहती है, उस स्ट्रेट लाइन को समझने से पहले ये भी समझो कि स्पीड क्या कहती है। स्पीड कहती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगी। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू रखें 1, टाइम रखें 1, तो स्पीड कितनी आ गई 1/1 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। फिर डिस्टेंस रखे 3 और टाइम रखे 3, 1/1 यानी स्पीड कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही रखेंगे 4/4, 5/5, 7/7 चला गया, 5/5, 7/7। ठीक, ऐसे ही हम लोगों ने सारे रख लिए। सबको देखो काट पीट के एक चीज़ मिल रही है, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से देखो एक बात समझो, ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिया गया है कि यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं जो बॉडी मूव कर रही है वो कुछ इस तरह से मूव कर रही है कि उसकी जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड ही आ रही हर केस में। जब वो 5 मीटर कवर करती थी 5 सेकेंड में, तो भी उसकी स्पीड कितनी आ रही 1 मीटर पर सेकेंड। जब वो 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करती थी, 3 सेकेंड लेती थी, तो भी उसकी स्पीड कितनी बन रही है 1 मीटर पर सेकेंड की। जब भी कोई आप ऐसी बॉडी को देखो जो मूव कर रही हो यानी मोशन कर रही हो, पर उसका मोशन कुछ इस तरह से हो कि उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही हो, है ना, लगातार उसकी सेम स्पीड से चलती जा रही हो, तो जब भी कोई बॉडी सेम स्पीड से मोशन, कंटिन्यूस मोशन, कंटिन्यूस मतलब लगातार मोशन करती जा रही है, तो जब भी कोई बॉडी सेम स्पीड से कंटिन्यूस मोशन करती है तब हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का एक और मतलब होता, यूनिफॉर्म का मतलब एक और होता है। यूनिफॉर्म का मतलब जैसे स्कूल की ड्रेसेस होती हैं, सबकी ड्रेसेस सेम होती है, तो यूनिफॉर्म मतलब एक्चुअली में सेम भी होता है। तो ऐसी बॉडी जो सेम मोशन कर रही हो, सेम मोशन मतलब जिसमें स्पीड चेंज ना हो रही हो, सेम हमेशा रह रही हो, ऐसी बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। और जब भी आप इनके ग्राफ प्लॉट करोगे, किसी ऐसी बॉडी का ग्राफ प्लॉट करोगे जो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, उसके ग्राफ में आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, हमेशा। डेफिनेशन, स्कूल की डेफिनेशन में लिखा रहता है बुक्स में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सबसे इजी एग्जांपल है यूनिफॉर्म मोशन का। स्लोप हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है। क्यों देता है, उसका रीज़न, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही है। अगर किसी गाड़ी की स्पीड मान लो चल रही है, जैसे आप स्कूटी चला रहे हो और आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर की, आप स्कूटी चला रहे हो, आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और आप अपनी स्पीड बढ़ा नहीं रहे हो ना ही कम कर रहे हो, तो आप देखते होगे स्पीडोमीटर जिसमें स्पीड दिखाता है वो ऐसे ही हमेशा रहता है ना, जैसे 40 पे तो 40 पे रहता है। फिर जब एक्सलेटर थोड़ा सा और दो तो स्पीड बढ़ने लगती है, पर अगर एक्सलेटर ना दो, जितना होल्ड किया एक्सलेटर उतना होल्ड करे रहो, तो स्पीड हमेशा 40 पे रहती है। उस समय आप भी यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो, बस याद रखना ब्रेक नहीं मारना, स्पीड चेंज नहीं करना, 40 किलोमीटर पर आवर पे मोशन करते रहना, मूवमेंट यानी करते रहना, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब समझते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक, इसका ये अपोजिट होता है। इसका ना तो ग्राफ सीधा मिलने वाला है, ठीक, और इसकी स्पीड हमेशा चेंज होती रहती है। पहले तो हम इसके
प्लॉट करके देखते हैं। हम इसके पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं। वाई एक्सिस पे वही डिस्टेंस है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। डिस्टेंस हमने ले रखी है 2 मीटर, 2 मीटर और 2 सेकंड की। तो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम पे, यानी कि ये तो यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए, पर लेकिन नहीं होगा, क्योंकि आगे देखो क्या हुआ। फिर इसने 2 मीटर 3 सेकंड में कवर किया। 2 मीटर 3 सेकंड में वाई एक्सिस पे 2 मीटर ले लेंगे और टाइम कितना, 3 सेकंड यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है 4 मीटर 4 सेकंड में। तो 4 मीटर 4 सेकंड में, यानी कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, इनको ज्वाइन करते हैं। हमेशा ये जो कोऑर्डिनेट है या ये सॉरी ओरिजिन है ना, ओरिजिन कहता है। ओरिजिन से यहाँ से चालू करना, ज्वाइन करना। ऐसे ज्वाइन किया पहले कोऑर्डिनेट को, फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे आना आगे, फिर उस पर जाना थर्ड वाले पे। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म मोशन होने के चांसेस होने वाले थे, पर लेकिन क्या किया इस बॉडी ने, अपनी डिस्टेंस ही नहीं ज़्यादा बढ़ाई। टाइम बढ़ता गया पर लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ाई। यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो नीचे ज़रा स्पीड पे ध्यान दो। इसकी स्पीड आएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम 1 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या आएगी देखो, 2/3 करेंगे अगर हम, तो ये हम लोग को कितना देगा, 0.6 मीटर पर सेकेंड, यानी इस वाली स्पीड से कम हो गई। यानी बॉडी ने अपनी स्पीड रिड्यूस कर दी। फिर उसके बाद बॉडी ने 4 मीटर 4 सेकेंड में, यानी 1 मीटर पर सेकेंड कवर किया। फिर बॉडी ने 5 मीटर पर सेकेंड में, यानी कि फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। ठीक, अभी एक लास्ट और बचा है। 6/5 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आ गया। इसका आप प्लॉट करते हैं ज़रा। इसका हो गया था कितने, 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये 5/5 वाला बचा, 5/5 6/5 6 यहाँ पे और 5 यहीं पे। ठीक, इसका ग्राफ देखो, साफ साफ सीधा नहीं बन रहा। नीचे डेटा में हमने स्पीड भी निकाली है कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए, कि यहाँ पे स्पीड हर बार चेंज हो रही। पहले तो 1 मीटर पर सेकेंड, फिर 0.6 मीटर पर सेकेंड, फिर 1 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 1.2 हो गई। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस ऐसा ही होता है, स्पीड चेंज होती रहती है बार बार, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। बस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इतना ही था। बुक से थोड़ा बहुत देख लेना, डेफिनेशन हो गई। कुछ पॉइंट्स अगर मिस रह गए हो तो सॉरी, बाकी ठीक, बाय।